राधे राधे मित्रों, आज हम आपके लिए यहाँ पर लेकर आए हैं भगवान विष्णु के वराह अवतार की पावन कथा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये चारों सनकादि ऋषि संपूर्ण लोकों से विरक्त होकर चित्त की शांति के लिए भगवान विष्णु के दर्शन करने हेतु उनके बैकुंठ लोक में गए। बैकुंठ के द्वार पर जय और विजय नाम के दो द्वारपाल पहरा दिया करते थे। जय और विजय ने इन सनकादिक ऋषियों को द्वार पर ही रोक लिया और बैकुंठ लोक के भीतर जाने से मना करने लगे। उनके इस प्रकार मना करने पर सनकादिक ऋषियों ने कहा, अरे मूर्खों, हम तो भगवान विष्णु के परम भक्त हैं, हमारी गति कहीं भी नहीं रुकती। हम देवादिदेव के दर्शन करना चाहते हैं, तुम हमें उनके दर्शनों से क्यों रोकते हो? तुम लोग तो भगवान की सेवा में रहते हो, तुम्हें तो उन्हीं के समान समदर्शी होना चाहिए। भगवान का स्वभाव परम शांतिमय है, तो तुम्हारा स्वभाव भी वैसा होना चाहिए। हमें भगवान विष्णु के दर्शन के लिए जाने दो। ऋषियों के इस प्रकार कहने पर भी जय और विजय उन्हें बैकुंठ के अंदर जाने से रोकने लगे। जय और विजय के इस प्रकार रोकने पर सनकादिक ऋषियों ने क्रुद्ध होकर कहा, भगवान विष्णु के समीप रहने के बाद भी तुम लोगों में अहंकार आ गया है और अहंकारी का वास बैकुंठ में नहीं हो सकता। इसलिए हम तुम्हें शाप देते हैं कि तुम लोग पाप योनि में जाओ और अपने पापों का फल भुगतो। उनके इस प्रकार से शाप देने पर जय और विजय भयभीत होकर उनके चरणों में गिर पड़े और उनसे क्षमा मांगने लगे। ये जानकर कि सनकादिक ऋषिगण भेंट करने आए हैं, भगवान विष्णु स्वयं लक्ष्मी जी एवं अपने समस्त पार्षदों के साथ उनके स्वागत के लिए पधारे। भगवान विष्णु ने उनसे कहा, हे मुनीश्वरों, ये जय और विजय नाम के मेरे पार्षद हैं। इन दोनों ने अहंकार बुद्धि को धारण कर आपका अपमान करके अपराध किया है। आप लोग मेरे प्रिय भक्त हैं और इन्होंने आपकी अवज्ञा करके मेरी भी अवज्ञा की है। इनको शाप देकर आपने उत्तम कार्य किया। इन अनुचरों ने ब्राह्मणों का तिरस्कार किया और मैं उसे अपना ही तिरस्कार मानता हूँ। मैं इन पार्षदों की ओर से क्षमा याचना करता हूँ। सेवकों का अपराध होने पर भी संसार स्वामी का ही अपराध मानता है, अतः मैं आप लोगों की प्रसन्नता की भिक्षा चाहता हूँ। भगवान के इतने मधुर वचनों से सनकादिक ऋषियों का क्रोध तत्काल शांत हो गया। भगवान की इस उदारता के लिए वे अति आनंदित हुए और बोले, आप धर्म की मर्यादा रखने के लिए ही ब्राह्मणों को इतना आदर देते हैं। हे नाथ, हमने इन निरापराध पार्षदों पर क्रोध करके इन्हें श्राप दे दिया और इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। आप उचित समझे तो इन द्वारपालों को क्षमा करके हमारे शाप से मुक्त कर सकते हैं। भगवान विष्णु ने कहा, हे मुनिगणों, मैं सर्वशक्तिमान होने के बाद भी ब्राह्मणों के वचन को असत्य नहीं करना चाहता, क्योंकि इससे धर्म का उल्लंघन होता है। आपने जो शाप दिया है वह मेरी ही प्रेरणा से हुआ है। ये अवश्य ही इस दंड के भागी हैं। ये दिति के गर्भ में जाकर दैत्य योनि को प्राप्त करेंगे और मेरे द्वारा इनका संहार होगा। ये मुझसे शत्रुभाव रखते हुए भी मेरे ही ध्यान में लीन रहेंगे। मेरे द्वारा इनका संहार होने के बाद ये पुनः इस धाम में वापस आ जाएंगे। जय और विजय बैकुंठ से गिरकर दिति के गर्भ में आ गए। कुछ काल के पश्चात दिति के गर्भ से दो पुत्र उत्पन्न हुए, जिनका नाम प्रजापति कश्यप ने हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष रखा। इन दोनों यमल के उत्पन्न होने के समय ही तीनों लोकों में अनेक प्रकार से उत्पात मच गया। स्वर्ग, पृथ्वी, आकाश सभी कांपने लगे और भयंकर आंधियां चलने लगीं। सूर्य और चंद्र पर केतु और राहु बार बार बैठने लगे, उल्कापात होने लगे। दोनों दैत्य जन्मते ही आकाश तक बढ़ गए। उनका शरीर फौलाद के समान पर्वताकार हो गया। वे स्वर्ण के कवच, कुंडल, करधनी, बाजूबंद आदि पहने हुए थे। हिरण्यकशिपु ने तप करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। ब्रह्मा जी से उसने वरदान प्राप्त कर लिया कि उसकी मृत्यु न दिन में हो, न रात में, न घर के भीतर हो, न बाहर। इस तरह के
वरदान प्राप्त करके अभय होकर वह तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करके एक छत्र राज्य करने लगा। उसका छोटा भाई हिरणाक्ष उसकी आज्ञा का पालन करते हुए शत्रुओं का नाश करने लगा। एक दिन घूमते घूमते वह वरुण देव की पुरी में जा पहुंचा। पाताल लोक में पहुंचकर हिरणाक्ष ने वरुण देव से युद्ध करने की याचना की और कहा, हे वरुण देव, आपने जगत के संपूर्ण दैत्यों और दानवों पर विजय प्राप्त की है। मैं आपसे युद्ध की भिक्षा मांगता हूँ। आप मुझसे युद्ध करके अपने युद्ध कौशल का प्रमाण दीजिए। उस दैत्य की ये बात सुनकर वरुण देव को बहुत क्रोध आया, पर उन्होंने अपने क्रोध पर नियंत्रण रखते हुए उससे कहा, अरे भाई, अब लड़ने का चाव नहीं रहा। तुम जैसे बलशाली वीर से लड़ने के योग्य अब हम नहीं रह गए। तुम तो यज्ञ पुरुष नारायण के पास जाओ और वही तुमसे लड़ने के योग्य है। वरुण देव की बात सुनकर उस दैत्य ने देवर्षि नारद के पास जाकर नारायण का पता पूछा। देवर्षि नारद ने उसे बताया कि नारायण इस समय भगवान वराह का रूप धारण करके पृथ्वी को रसातल से निकालने के लिए गए हैं। इस पर हिरणाक्ष रसातल में पहुंच गया। वहां उसने भगवान वराह को अपने दाढ़ पर रखकर पृथ्वी को लाते हुए देखा। उस महाबली दैत्य ने वराह भगवान से कहा, अरे जंगली पशु, तू जल में कहां से आ गया? तू इस पृथ्वी को कहां लिए जा रहा है? इसे तो ब्रह्मा जी ने हमें दे दिया। तू मेरे रहते इस पृथ्वी को रसातल से नहीं ले जा सकता। तू दैत्य और दानवों का शत्रु है, इसीलिए आज मैं तेरा वध करूंगा। हिरणाक्ष के इन वचनों को सुनकर वराह भगवान को बहुत क्रोध आया, किंतु पृथ्वी को वहां छोड़कर युद्ध करना उन्होंने उचित नहीं समझा और उसके कटु वचनों को सहन करते हुए भी वे गजराज के समान शीघ्र ही जल के बाहर आ गए। उनका पीछा करते हुए हिरणाक्ष भी बाहर आया और कहने लगा, तुझे भागने में लज्जा नहीं आती? क्या मुझसे युद्ध कर। पृथ्वी को उचित स्थान पर रखकर और अपने उचित आधार को प्रदान करके भगवान वराह दैत्य की ओर मुड़े और उससे कहा, हम तो जंगली पशु हैं और तुम जैसे ग्राम सिंहों को ही ढूंढते रहते हैं। अब तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे सर पर नाच रही है। उनके इन व्यंग वचनों को सुनकर हिरणाक्ष उन पर झपट पड़ा। भगवान वाराह और हिरणाक्ष के मध्य भयंकर युद्ध हुआ और अंत में हिरण्याक्ष का भगवान वराह के हाथों वध हो गया। भगवान वराह के विजय प्राप्त करते ही ब्रह्मा जी समेत समस्त देवतागण आकाश से पुष्प की वर्षा करके उनकी स्तुति करने लगे। तो ये थी भगवान विष्णु के वराह स्वरूप की कथा। नमो नारायण।